Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medha Pandey Studies. I hope you all are safe at your home. I request you to please stay home and stay safe. तो गाइज आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 1 यानी जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसका पार्ट 2 करेंगे। क्या है पार्ट 2? पार्ट 1 में हमने उसके जो सब बेस थे उसको पढ़ा, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जांपल देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिएक्शंस 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस सर, एंड दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मेनली यही 5 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जैसे इंडोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस और डिसोसिएशन रिएक्शन, उनके जो सब टाइप्स हैं। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि जब रिएक्टेंट्स ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो होता है कॉम्बिनेशन, वो होता है रिएक्टेंट। The reaction in which 2 or more than 2 reactants combines to form a single product are called combination reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 1 or more than 2 reactants, एक या एक से अधिक reactants कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। केवल एक प्रोडक्ट बनता है, उससे अधिक नहीं बनता है। जैसे H2 प्लस O2 चेंजेस, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और ऐड होके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे कहते हैं हम वाटर यानी H2O। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो सब्सटेंसेस है वो जो रिएक्टेंट्स है वो ऐड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो है H2O। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 3 नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। इन 2 नामों से भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जाना जाता है। आप सभी इनके सब नाम जरूर पढ़ें क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, सीधी सी बात है कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, H2 प्लस O2 चेंजेस H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होकर एक नया प्रोडक्ट H2O बना रहे हैं, यही होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ भी जैसे Na प्लस Cl चेंजेस NaCl, ये भी ऐड हो रहा है, कंबाइन हो रहा है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट, तो कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, यही होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें 2 सब्सटेंसेस ऐड होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, यही होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जैसे वहाँ हमने देखा कि H2 प्लस O2 चेंजेस H2O, हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो सब्सटेंसेस ऐड होके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका अपोजिट होता है। जो H2O है ये ब्रेक डाउन होके 2 सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन कौन से? H2 और O2 में। ठीक, एक एग्जांपल हम और इसका लेते हैं, जैसे है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रहा है 2 सब्सटेंसेस में, वो क्या क्या है?
CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो सब्सटेंसेज में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेज ऐड होते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टू टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को टू टाइप्स, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब हमारा रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में कंप्लीट हो रहा हो तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक, जैसे 2KClO3 है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ये 2KCl प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक, जब रिएक्शन हमारा हीट के प्रेजेंस में कंप्लीट हो रहा हो तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और हम पहचानेंगे कैसे कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है हीट के प्रेजेंस में, जो रिएक्शन का सिंबल है उसके ऊपर, चेंजेस का सिंबल के ऊपर हीट जब लिखा रहे तो समझ लीजिएगा वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और एक बात और है कि जब एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमारा होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब हमारा रिएक्शन जब इलेक्ट्रिक यानी करंट की प्रेजेंस में जब कंप्लीट हो रहा हो, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करवाएं तब वो हमारा होता है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब हमारा रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में कंप्लीट होता हो तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे H2O में हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, H2 और O2 में। ठीक, और इसके ऊपर लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। एक टाइप का और होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, हम तीनों चीज़ें जानेंगे। कौन कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जैसे मैंने 2KClO3 का बताया। और इलेक्ट्रोलिसिस जब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, जब कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जा रहा है और उसके बाद ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में, तो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोलिसिस क्या है, जब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वो हमारा होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AgCl चेंजेस Ag प्लस Cl2। ठीक, इसके ऊपर लिखा रहेगा लाइट एनर्जी, मतलब ये रिएक्शन हमारा लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि आप सभी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। सिंपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में तो हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ मेनी 3 टाइप्स, कौन कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बताया कि जब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होगा तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन होता है, यानी जब कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो हमारा होता है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोलिसिस होता है जब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होता है, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है Ag और Cl में। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एलिमेंट्स डिस्प्लेस किए जाएं एक दूसरे से तो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेस विद अनदर आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं।
यानी विस्थापन अभिक्रिया। जब एलिमेंट डिस्प्लेस होता है वहां जहाँ पे, वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, जैसे एग्जांपल लीजिए, Zn प्लस H2SO4 चेंजेस ZnSO4 प्लस H2। इसकी एक और डिफिनीशन है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, जैसे यहाँ पे देखिए Zn मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे ये H2 को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, और रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जानते होंगे KNaCl Mg। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिए कि जो सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक, एक इसका और हम बता रहे हैं आपको ट्रिक। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड में जो जैसे लेफ्ट साइड से Zn है, तो Zn जो है वो SO4 से कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा ZnSO4। आप चाहे जो देखिए यहाँ पे केवल एक एलिमेंट रहेगा, चाहे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल लिखिए, और यहाँ पे एक कंपाउंड रहेगा, और ये जो एलिमेंट है वो किसी एक ग्रुप से जाके कंबाइन होगा। जैसे SO4 एक इज ग्रुप, तो इससे कंबाइन होके जिंक सल्फेट बना रहा है, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हमारा वो हुआ हाइड्रोजन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजी होता है, बस इसमें एलिमेंट को विस्थापित कर देना है, डिस्प्लेस कर देना है, यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं चौथा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एमॉर्फस भी कहते हैं, एमॉर्फस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आप सभी इन सब के जो दूसरे नाम है उनको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट डिस्प्लेस होता था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस डिस्प्लेस होते हैं। जैसे NaCl2 प्लस BaSO4 चेंजेस NaSO4 प्लस BaCl2। आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल में कि आयन डिस्प्लेस हो रहा है। कैसे? Na प्लस होता है Cl माइनस और Ba प्लस SO4 माइनस। ठीक, प्लस वाला माइनस से ऐड हो रहा है, NaSO4 बना रहा है, और फिर इधर प्लस वाला माइनस से हो रहा है और BaCl2 बना रहा है। आप देखिएगा कि पहले सबसे पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो सीधी सी बात है कि जब प्लस वाले को हमें माइनस वाले के साथ ऐड कर देना है, और फिर इधर से प्लस वाले को माइनस के साथ ऐड कर देना है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब ऐसा कुछ होता दिखेगा एग्जाम्पल में, तो आप समझिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। वैसे तो इट इज़ वेरी इजी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे Zn प्लस H2SO4 चेंजेस ZnSO4 प्लस 2। आप किसी भी एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ एक कंपाउंड रहेगा, और ये एलिमेंट जो हमारा एक कोई समूह रहेगा, जैसे सल्फेट कोई ग्रुप रहेगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा ZnSO4। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो यहाँ पे बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा कंप्लीट हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें आयंस की बात की जाती है, आयंस डिस्प्लेस होते हैं। जैसे NaCl2 BaSO4 चेंजेस NaSO4 प्लस BaCl2। आप देखिएगा हर एग्जांपल में किसी भी आप कोई भी एक रिएक्शन लीजिए, सबसे पहले प्लस होता है, फिर माइनस, प्लस होता है, फिर माइनस। तो हमें प्लस वालों को माइनस के साथ ही मैच करते हैं। यहाँ भी देखिए प्लस माइनस, तो हमें रिएक्टेंट साइड में ही डिस्प्लेस करना है प्लस का माइनस से, यानी NaSO4 और BaCl2। हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट। अब बात आती है पांचवा रिएक्शन, वो क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। जहाँ पे जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जैसे ऑक्सीजन कैसे ऐड किया जा रहा है? जैसे Cu प्लस O2, कॉपर के साथ हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, यानी 2Cu। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे होंगे
कि O2 यानी ऑक्सीजन को ऐड किया गया है। और एक चीज़ और होता है, ऑक्सीजन ऐड होता रहे या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता रहे, वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता था और हाइड्रोजन रिमूव होता था, लेकिन यहाँ पे होता है हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। जैसे Na+H2, सोडियम के साथ हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्राइड यानी NaH बना रहा है। ठीक, आई होप कि आप सभी को ये पांचों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। आप चाहें तो इनको भी इनके टाइप में ऐड कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो आप इन्हीं पांचों रिएक्शन का नाम देंगे और यही कॉपी में आंसर भी लिखेंगे, एग्जाम में पूछा गया तो। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि जब हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, एंडो मतलब अंदर, यानी जब हीट, यहाँ पे दोनों रिएक्शन में हीट की ही बात है पूरी। इंडो में क्या होता है, हीट अंदर रहती है, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, और एक्सो में क्या होता है, हीट का इवोल्यूशन, हीट बाहर निकलती है, वो हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लेके हम लोग देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे N2 + O2 + हीट चेंजेस टू NO। आप लोग देख रहे हो एग्जाम्पल में कि हीट अंदर साइड है, यानी हीट, जब हीट के प्रेजेंस में, हीट के साथ में हमारा रिएक्शन होगा तो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जब हीट इवोल्यूट होगी, यानी जब हीट बाहर निकलेगी तो हमारा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C+O2 चेंजेस CO2, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लस हीट। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो राइट साइड, लेफ्ट साइड में है, ये देखिए, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट लेफ्ट साइड है, यानी यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ पे हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। अब हम चलते हैं, देखते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन किसे कहते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उससे थोड़ा मैच करती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants break down to form 1 or more than 2 substances by the process of, किसकी प्रोसेस के द्वारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण, या फिर इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बना के। जब रिएक्शन हमारा कैसे कंप्लीट हो रहा हो, कोई भी रिएक्टेंट 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स में कैसे ब्रेक डाउन हो रहा हो, जब या तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमान के प्रभाव से, या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बना के, जब ऐसी दो परिस्थितियों में हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा तो वो हमारा होगा डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन और होता है इलेक्ट्रोलिसिस आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन 2 टाइप्स के कौन कौन से, थर्मल और आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हमारा हीट रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो हीट के प्रोसेस के द्वारा, मतलब जब हम उसको हीट करके, हीट गर्म करने के बाद कोई भी सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो, उसका रिएक्शन कंप्लीट हो
और फिर कूल करने के बाद वो फिर से अपने फॉर्म में आ जाए, वो होता है थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। जैसे H2HL हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा H2 में और I2 में। लेकिन जब हम इसको कूल करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बना है H2 और I2, जब हम इसको कूल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तो ये फिर से अपने उसी फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड में आ जाएगा। ठीक, और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा डिसोसिएशन रिएक्शन में कि इसमें रिवर्सिबल चेंज होता है, चाहे फिर वो थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन हो या फिर आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन हो। जब रिएक्शन में हमारा चेंजेस कुछ रिवर्सिबल चेंज में इस प्रकार चेंज दिया रहे तो हमारा होगा डिसोसिएशन रिएक्शन। आप खट से लिख दीजिएगा डिसोसिएशन रिएक्शन। और जब हीट कूल की बात की जाए तो थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो एनायंस एंड कैटायंस फॉर्म करते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो एनायंस एंड कैटायंस जरूर फॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, जैसे NaCl, जब ये वाटर में डिसॉल्व किए गए तो इनका हमें एनायंस और कैटायंस फॉर्म हुआ। जैसे क्या हुआ, Na हुआ, Na प्लस और Cl माइनस सी, Na प्लस और Cl माइनस सी एनायंस हो गया, ये कैटायंस हो गया। मतलब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होके एनायंस एंड कैटायंस फॉर्म करते हैं, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन होता है। और एक एग्जांपल और देखिए इसके, जैसे HCl भी बना क्या, जब इनको वाटर में हम डिसॉल्व किए तो बना H प्लस और Cl माइनस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपका वो डाउट पक्का क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।